तो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि है एक टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको सारे के सारे PYQ, आपको RTP, MTP, नोट्स, CA फाउंडेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज यार वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज यार आज मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके। तो ये वीडियो फाउंडेशन से रिलेटेड होने वाली है, CA फाउंडेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई स्ट्रेटजी बताओ CA फाउंडेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि CA फाउंडेशन में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितनी देर की आपकी स्टडी चाहिए और आप इस पेपर को कैसे ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम CA फाउंडेशन, आपको पता है जिनको नहीं पता, ये एक CA का फर्स्ट पेपर होता है जो आपको क्लियर करना होता है CA इंटर में जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं आपके इसमें। पहला है आपका अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, इको और आपका हो गया मैथ्स। ये आपके 4 पेपर होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए इनमें 40 मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप जितना चाहो उतना ला सकते हो। मिनिमम चाहिए 40 इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब है कि मैथ में, अकाउंट्स में, लॉ में और इको में इंडिविजुअल में आपको 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन एग्रीगेट में आपको चाहिए 200 मार्क्स पास होने के लिए। पास होने के लिए ये क्राइटेरिया है, पास होने के लिए आपका ये क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एग्रीगेटर वो क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है, तो मैं बता देता हूँ कि टोटल टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उनका टोटल 200 चाहिए आपको, और इंडिविजुअल में 40 चाहिए। जैसे कि अकाउंट्स में 40 आ गए, मान लो आपके बिजनेस लॉ में 40 आ गए, मैथ्स में 40 आ गए, इको में 40 आ गए, तो आपके सिर्फ कितने बैठ रहे हैं, 160 बैठ रहे हैं। तो 40 मार्क्स और आपको लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे एग्रीगेट में पास होने के लिए। ओके, समझ में आ गई। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर कैसा रहता है, हार्ड रहता है, इजी रहता है, कहाँ से हम पढ़ें तो पेपर को पास कर सकते हैं इजीली। तो मैं बताऊँ आपको, तो ICAI का होता है एक स्टडी मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल होता है। ICAI अपना एक स्टडी मटेरियल भेजता है, ICAI स्टडी मटेरियल भेजता है, जो कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका जो फ़ी होता है वो डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आप पास होना चाहते हो, तो आप पूरा फोकस इस पर डाल दो, आप इजीली क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। आप इजीली पास हो जाओगे अगर स्टडी मटेरियल आपने पूरा पढ़ लिया, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स ग्रैब करने, तो आपको साथ में PYQ, ठीक है, PYQ मॉक टेस्ट पेपर और जितने भी RTP वारटीपी हैं सब आपको लगा लेने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सारे आपको ये लगा लेने हैं, आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं। मतलब जितना अंदर तक पढ़ पाओ उतना अंदर तक आपको पढ़ लेना। और ये कहाँ से पढ़ोगे आप, अलग से बुक्स भी आती हैं इसकी। जैसे आपको किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे वो अपनी बुक्स देंगे, तो उनमें भी इतना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। और एक और बात बताऊँ, अकाउंट्स को तो आप संभाल लोगे, चलो अकाउंट्स तो आपने संभाल ली। तो दिक्कत आती है बच्चों को ज़्यादातर बिजनेस लॉ और मैथ्स में। इको और अकाउंट्स में ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं होते। बिजनेस लॉ और मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, बिजनेस लॉ में एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता है। आपको वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे अपनी भाषा में नहीं लिखना है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का यूज़ करना पड़ता है, टेक्निकल वर्ड का यूज़ आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन भी आपको वहाँ पर देख के चलनी पड़ेगी। बिजनेस लॉ में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स और इको क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव हैं। और बाकी दोनों अकाउंट्स और बिजनेस लॉ क्या है, आपके अकाउंट्स और बिजनेस लॉ आपके सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाले हैं। और साथ में एक दिक्कत और है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव में है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ऑब्जेक्टिव में आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। कितनी की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, या फिर हम बोल सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कि अगर आपके चार चार क्वेश्चन गलत हुए तो एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप तुक्के मार दो, तुक्के बिल्कुल नहीं चलते हैं, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपका चलता है। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली कि क्या कहाँ से आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स का होता है, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है इनको।
तो डेली आप चारों को तो पढ़ नहीं पाओगे। डेली अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो डेली आप चारों को नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो हाँ, आप एक बार को चारों को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि दो दो सब्जेक्ट डेली डेली, 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ो। दोनों से 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं आपके। अकाउंट्स और मान के चलो मैथ आपने आज पढ़ लिया, बिजनेस लॉ, इको, जैसा आपका सही लगे वैसा आप 2 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ सकते हो। और मेन चीज़ है यहाँ पर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है भाई। आप भले ही दिन में 2-4 जितने घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया 10 घंटे, फिर मैंने पढ़ लिए मान लो 5 दिन बाद 2 घंटे, फिर पढ़ लिए मैंने 15 घंटे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहाँ पर चाहिए होती है कि आप डेली पढ़ो, डेली आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। टाइम यहाँ पे मिलेगा आपको, मान के चलो बहुत से बच्चों का होगा नवंबर अटेम्प्ट, तो अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च से नवंबर सीए फाउंडेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत टाइम होता है मार्च से नवंबर सीए फाउंडेशन के लिए। दिक्कत आती है तो सीए इंटर में आती है। कहाँ पर आती है? सीए इंटर में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। और सीए फाउंडेशन का जो रिज़ल्ट होता है हर बार का, जो सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट होता है वो अप्रॉक्स 30% के आसपास आता है। 30% के आसपास आता है। इस बार भी 30% के ही आसपास आया था। तो स्ट्रेटजी इसमें यह है कि आपको डेली कंसिस्टेंस बेस पे पढ़ना है। अगर आप कोचिंग में हो तो 4 घंटे आपकी कोचिंग हो जाएगी मान लो, और सेल्फ स्टडी भी आपको 4 घंटे की लगा लेनी है। तो मैक्स टू मैक्स या फिर मिनिमम मैं बोलूँ तो आपको 8 घंटे तो पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी ही है। 8 घंटे तो आपको स्टडी करनी ही है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप तो गाइस यार स्ट्रेटजी तो यही थी कि डेली बेसिस पे आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और एंड जैसे आता है आपके सिलेबस का, आप जैसे एग्जाम पास में आते जाए तो आरटीपी वारटीपी आपको सारे लगा लेने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं 1-2 बार, तो ताकि आपका पेपर ईजिली से हो जाए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादातर पीवाईक्यू एमटीपी नोट्स वोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।